दुनिया की बदलती जियोपॉलिटिक्स के बीच एक ऐसा क्षण आ रहा है जिसे पुरानी दोस्ती की नई शुरुआत कहा जा रहा है। 4 और 5 दिसंबर 2025 ये वो तारीखें हैं जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं है, ये दावा है कि भारत और रूस अपनी 25 साल पुरानी रणनीतिक साझेदारी को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाले हैं। पुतिन की यात्रा 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद उनका ये पहला भारत दौरा है और इसीलिए इसे और खास माना जा रहा है। न्यू दिल्ली की गलियों में तैयारी है, स्वागत है, सुरक्षा है और राजनीतिक हलचल बेहद तेज है। लेकिन ये असली चर्चा उन 8 बड़े समझौतों की है जिनकी मुहर पर इस दौरे में लगने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा और उसके साथ आने वाली 8 बड़ी डील्स जो भारत रूस रिश्तों और भारत की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और भू राजनीतिक सब बदल सकती हैं। इस दौरे का महत्व क्यों खास है और ये समय क्यों खास है, ये भी आपको बता देते हैं। 2025 में भारत और रूस का द्विपक्षीय साझेदारी 25 साल पूरे कर रही है। इस पृष्ठभूमि में पुतिन का दौरा इसीलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि आज के अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक परिदृश्य में रूस पश्चिमी प्रतिबंधों और बदलते रिश्तों के बीच भारत एक प्रमुख साथी के रूप में उभर रहा है। रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, तकनीक, हर क्षेत्र में दोनों देशों की साझेदारी को नई दिशा देने की तैयारी की जा रही है। अभी 8 बड़ी डील्स कौन कौन सी हो सकती हैं वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। देखिए, इन डील्स पर एक एक कर नज़र भी डालते हैं जिन पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। सबसे पहली रक्षा लॉजिस्टिक्स यानी कि रेलॉस, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। भारत और रूस के बीच रेलॉस समझौते को रूस की संसद ने मंजूरी दे दी है। इसका मतलब ये है कि दोनों देश एक दूसरे के युद्धपोत, वॉरशिप, सैन्य विमान और सैनिकों को आपस में साझा कर पाएंगे, युद्धाभ्यास, समुद्री अभियान या आपात स्थिति में मदद के लिए। इसके अलावा भारत के रक्षा ढांचे में लचीलापन और मजबूती आएगी। हिंद प्रशांत और हिंद महासागर में रणनीतिक पकड़ और ज्यादा मजबूत होगी। दूसरा, एडवांस लड़ाकू विमान Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस भारत को Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू जेट देने के प्रस्ताव पर खुलकर विचार कर रहा है। अगर ये समझौता होता है तो भारतीय वायुसेना की ताकत में एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा जो इसे भविष्य की चुनौतियों के लिए और ज्यादा सक्षम बनाएगा। तीसरी बड़ी डील क्या हो सकती है? मिसाइल और डिफेंस सिस्टम। S-400 मिसाइल सिस्टम और अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी। भारत रूस बातचीत में अतिरिक्त S-400 एंटी एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद पर चर्चा होगी। साथ ही संयुक्त रक्षा प्रौद्योगिकी के तहत मिसाइल सिस्टम, वॉरशिप और रक्षा निर्माण की संभावनाएं भी खुली हैं। जो भारत की सामरिक प्रक्रिया की बात करें तो आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता को, भारत की आत्मरक्षा जो क्षमता है या आत्मनिर्भरता है उसकी क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाएगी। चौथा, एडवांस ब्रह्मोस और मिसाइल अपग्रेड। ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट रक्षा सहयोग में ब्रह्मोस मिसाइल के अगले वर्जन पर भी चर्चा हो सकती है जिसमें लंबी दूरी, बेहतर सटीकता और रणनीतिक जो क्षमताएं हैं वो शामिल हैं। ये भारत की समुद्री और ज़मीन दोनों तरह की रक्षा क्षमता को और ज़्यादा मजबूत बनाएगा, खासकर समुद्री रणनीति और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की सक्रियता के लिए। पांचवी क्या डील हो सकती है? ऊर्जा और न्यूक्लियर एनर्जी सहयोग। मॉड्यूलर रिएक्टर, तेल और ऊर्जा डील्स। पुतिन की यात्रा में भारत और रूस के बीच ऊर्जा सुरक्षा और नागरिक परमाणु ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने की मंशा है। नए मॉड्यूलर रिएक्टर, तेल गैस साझेदारी, ऊर्जा निवेश, इनसे भारत की ऊर्जा ज़रूरतों को भरोसेमंद स्रोत से पूरा करने की दिशा में कहीं ना कहीं कदम उठाया जा सकता है। छठी अगर हम डील की बात करें तो व्यापक आर्थिक समझौते, ट्रेड, निवेश, वर्कर्स एक्सचेंज, व्यापार विस्तार, रक्षा, ऊर्जा के अलावा रूसी और भारतीय सरकारें लगभग 10 सरकारी स्तर के समझौते और करीब 15 व्यापारिक डील्स पर हस्ताक्षर करने पर विचार किया जा सकता है। इसमें कृषि की बात कर ले, फार्मा, टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, मीडिया और अन्य क्षेत्रों में सहयोग संभव है जिससे भारत की अर्थव्यवस्था और रोजगार के नए अवसर जो है वो खुल पाएंगे और ज़्यादा व्यापक हो पाएंगे।
सेवेंथ डील की अगर हम बात कर ले तो दीर्घकालीन आर्थिक रोड मैप 2030 यानी कि भारत रूस रणनीतिक आर्थिक साझेदारी, दोनों देश 2030 तक आर्थिक सहयोग और निवेश का एक रोड मैप तय करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे। इससे भारत रूस के बीच व्यापारिक और आर्थिक रिश्तों में और ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, स्थिरता आएगी और दोनों देशों को दीर्घकालीन लाभ मिलेगा, यानी कि दूरदर्शी फायदा होगा। 8वीं डील की अगर हम बात कर लेते हैं तो सामरिक, कूटनीतिक और भू राजनीतिक गठजोड़। वैश्विक संदर्भ में आपको बता दें तो पुतिन के दौरे का असर सिर्फ रक्षा या व्यापार का मामला नहीं, बल्कि ये संकेत दे रहा है कि भारत और रूस मिलकर एक नई वैश्विक रणनीति की कल्पना कर सकते हैं। पश्चिम, मध्य पूर्व एशिया, हर क्षेत्र में भारत की स्थिति मजबूत हो सकती है। इन डील से भारत को क्या फायदा हो सकता है ये भी आपको बता दें। सुरक्षा और रक्षा क्षमताओं में बड़ा उछाल देखा जा सकता है। Su-57, S-400, ब्रह्मोस अपग्रेड, संयुक्त रक्षा लॉजिस्टिक, भारत की सेना, वायुसेना और नौसेना की स्ट्राइक पावर और रिस्पांस टाइम और ज़्यादा तेज हो सकती है। रणनीतिक स्वतंत्रता और समुद्री, इसके अलावा भू राजनीतिक मजबूती, हिंद प्रशांत में भारत की कवायद और शक्ति प्रक्षेपण के लिए ये डील्स मददगार साबित होंगी। इसके अलावा ऊर्जा, सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता, ऊर्जा और परमाणु साझेदारी से भारत को भरोसेमंद और दीर्घकालीन जरिया मिलेगा, जैसे कि तेल, गैस, ऊर्जा उत्पादन आदि वो काम जो भारत को आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग की ओर ले जा सकता है। स्थानीय उद्योग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, संयुक्त निर्माण, भारत का रक्षा निर्माण ढांचा और ज़्यादा मजबूत होगा। व्यापार, निवेश, रोजगार, आम नागरिकों के लिए भी इससे सीधे तौर पर फायदा होगा। नए रोजगार के विकल्प जो है वो उपलब्ध होंगे। नए व्यापार, निवेश, वर्कर्स एक्सचेंज से रोजगार, निवेश और आर्थिक गतिविधियां और ज़्यादा बढ़ेंगी। भविष्य की क्या रणनीति रह सकती है? 2030 तक मजबूत साझेदारी, दीर्घकालीन आर्थिक और रणनीतिक रोड मैप से भारत रूस साझेदारी सिर्फ और सिर्फ अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी बनेगी। लेकिन कुछ चुनौतियां और सवाल भी हैं। देखिए, रूस भारत के निवेश और डील्स पर पश्चिमी देशों की नज़र है। ये दबाव और प्रतिबंध दोनों देशों के लिए चिंता के संकेत दे रहे हैं और चिंता का सबब बन भी सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों की जो नाराजगी है अभी से कहीं ना कहीं सामने आ रही है। हथियारों और रक्षा डील, क्षेत्रीय स्थिरता और विस्फोटक भू राजनीतिक स्थिति के चलते ये कहीं ना कहीं विवादास्पद भी हो सकते हैं। ऊर्जा और व्यापार घाटा, रूस से भारी आयात के बाद भारत को आर्थिक बैलेंस बनाए रखने में थोड़ी सी चुनौती आ सकती है, मुश्किल हो सकती है। लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्थानीय निर्माण अगर सही तरीके से ना हो तो साझा वादों का लाभ ग्रास रूट स्तर पर महसूस नहीं हो सकता है। ये भी एक चुनौती, एक चैलेंज कहीं ना कहीं है। देखिए, पुतिन का ये दौरा सिर्फ और सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि भारत रूस के रिश्तों को एक नई दिशा देने वाला निर्णायक मोड़ हो सकता है। अगर ये 8 डील सफल होती हैं तो भारत की सैन्य, सामरिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय हैसियत चारों तरफ मजबूत होगी। लेकिन साथ ही ये देखना होगा कि इन दावों को जमीन पर कितना उतारा जा सकता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रक्षा निर्माण, आर्थिक साझेदारी और व्यापार संतुलन। तो ये था पुतिन के भारत दौरे की कहानी, 8 डील्स का महाप्रयोग और भारत के लिए आने वाले कल का आरंभ। ये केवल 2 राष्ट्रों की बात नहीं, ये बदलती दुनिया, बदलते समीकरण और भारत की आगे बढ़ती तस्वीर है।